मेरा नाम प्रियांशु शर्मा और मैं संजय भैया की तरफ से कह रहा हूँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ जाना संजय भैया के सिपाहियों, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। देखो सीबीआई और ईडीआई अपने तौर पर जितना कर सकती हैं कर रही हैं, मगर कहीं ना कहीं उनमें सरकार जरूर इन्वॉल्व है। संजय भैया को गिरफ्तार किया, हमें भी गिरफ्तार करो, जान लेनी हो जान ले लो, पर हमारे संजय भैया को छोड़ दो। इसी वजह से हम लोगों ने आज सरकार को दिखाने का काम किया कि आप भी जिस तरीके से अंग्रेजों ने क्रूरता करी थी, आप भी उसी तरह की क्रूरता कर रहे हो। आज हम चंद्रयान पर तो पहुंच गए हैं, लेकिन मणिपुर को देख करके ऐसा लगता है कि हम धरती पर भी रहने लायक नहीं है। भी बीजेपी में जाता है, वॉशिंग पाउडर बन जाता है, वॉशिंग मशीन बन जाते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या दिखा रहा है। आप इस पर देखिए कि लोकतंत्र लिखा हुआ है और इसमें छुरा घोपा हुआ है, मतलब कि ये लोकतंत्र में छुरा घोप कर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मोदी के अल्टरनेट में बनने वाला प्राइम मिनिस्टर एक ही है, वो केजरीवाल साहब। उसीलिए केजरीवाल साहब को जो पूरा अंदर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। द न्यूज़ 15 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर, जहां आपको दिख रहा होगा काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आज संजय सिंह जो आपसे सांसद हैं, उनकी पेशी होने जा रही है राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के। तो काफ़ी यहाँ भगदड़ मची है और सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, और जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है उस तरह से देखा जा सकता है कि किस तरह रोष भरा है आम आदमी पार्टी में भाजपा के लिए। तो यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं, मोदी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, और ईडी मोदी दोनों को ही दोषी ठहराया जा रहा है। यहाँ काफी लोग हैं, क्या कहेंगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है संजय सिंह के खिलाफ। ये ईडी जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, ये बहुत गलत हो रहा है। संजय भैया निर्दोष है और उन्हें जेल से रिहा करके हम लोग मानेंगे। पेशी होने जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जितनी मर्जी पेशी कर लें, एक ईमानदार पार्टी के जो सांसद बोलने वाले संजय भैया को उन्होंने गिरफ्तार किया है। ये पब्लिक के हित के लिए नाइंसाफी है। जिसने पब्लिक के लिए, जनता के लिए, हित के लिए संसद में किया, उन लोगों को जेल में डाल रहे हैं। जिन्होंने स्कूल बनाया उसको जेल में डाल रहे हैं, जिन्होंने हॉस्पिटल बनाया उनको जेल में डाल रहे हैं, और इनके जितने ही मंत्री हैं वो सारे भ्रष्टाचार के अंदर लेंगे। पब्लिक को सब मालूम है कि चोर कौन है और शौकार कौन है। इसी तरह हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आगे भी आते रहेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गिरफ्तार होने के लिए आए हैं। संजय भैया को गिरफ्तार किया, हमें भी गिरफ्तार करो, जान लेनी हो जान ले लो, पर हमारे संजय भैया को छोड़ दो। इसी आशा के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। भी इकट्ठा हुई है, क्या कहेंगे बचाने के लिए संजय सिंह को? संजय भैया के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि जो भी आदमी इन लोगों के सामने बोलता है उसी को ये कैद कर देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देश है हम सबका है और हमें मिलकर चलाना चाहिए। जिस आदमी की भी आवाज़ उठती है उसको ये एकदम से दबाने के लिए उनको कैद कर लेते हैं, ईडी उनके पीछे लगा देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है, शर्मनाक। संजय सिंह की गिरफ्तारी हो रही है, यहाँ पे पेशी होने जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो झूठा आरोप लगा के नरेंद्र मोदी जी ने 1 रुपए का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाए। 1 रुपए नहीं मिले, ना मनीष सिसोदिया के घर से, ना तो संजय भैया, 1 रुपए का सबूत नहीं है। जितने भ्रष्टाचारी हैं देश के, मेहुल चौकसी से लेके विजय माल्या, ललित मोदी, नितिन संदेशा, सबको भगा दिया मोदी जी ने देश से। 8-8 हजार 10-10 करोड़ का लोन उनके ऊपर था, लोन माफ करके देश से भगा दिया। सीबीआई और ईडी पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आज संजय सिंह की पेशी है। देखो सीबीआई और ईडीआई अपने तौर पर जितना कर सकती हैं कर रही हैं, मगर कहीं ना कहीं उनमें सरकार जरूर इन्वॉल्व है। और सरकार ने, मतलब आज सरकार किसी को भी उठाकर अंदर डालने का निर्णय कर चुकी है। लोकतंत्र, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, लोकतंत्र की हत्या। इनके खिलाफ कोई भी विपक्ष में कोई भी बोलेगा, वो प्यार से बोले, सत्कार से बोले, या आम आदमी की आवाज़ उठाए, उन्होंने उसको उठाकर अंदर करना है। वो किसी भी तरीके से करें और किसी भी तरीके से उनको अंदर रखना है। जैसा कि अब 24 के इलेक्शन आ रहे हैं, उन्होंने ठान लिया है कि विपक्षियों को उठाकर अंदर डालना है, और कम से कम 24 से इलेक्शन तक तो पक्का अंदर रखना है। तो आपने अपना कॉस्ट्यूम बनाया है, इसका क्या मतलब है? ये लोकतंत्र की हत्या दिखा रहा है। आप इस पर देखिए कि लोकतंत्र लिखा हुआ है और इसमें छुरा घोपा हुआ है, मतलब कि ये लोकतंत्र में छुरा घोप कर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये पूरा लोकतंत्र समाप्त कर देंगे, मगर हम
सब एक क्रांतिकारियों की तरह है। एक जो हमारा एक धरना प्रदर्शन जो हमारा बनता है हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, जो हमसे बनता है वो कर रहे हैं। बाकी देश की जनता सब देख रही है कि ये क्या कर रहे हैं, और 24 के इलेक्शन आने वाले हैं, इनको सब पता चल जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं। जिस तरीके से अंग्रेजी हुकूमत ने सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा दी थी, उसी तरीके से आज चुनी हुई सरकार लोकतंत्र खत्म करने का काम कर रही है और चुने हुए विपक्षी सांसदों को ईडी के माध्यम से डराने का, धमकाने का काम किया जा रहा है। पर ये लोग जानते नहीं हैं लोकतंत्र में इस तरह की कार्रवाई ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, समय बदलेगा और हम लोग आंदोलन की कोख से जन्मे हुए लोग हैं, हम इनकी कार्रवाई से डरते नहीं हैं। इसी वजह से हम लोगों ने आज सरकार को दिखाने का काम किया कि आप भी जिस तरीके से अंग्रेजों ने क्रूरता करी थी, आप भी उसी तरह की क्रूरता कर रहे हो। संजय भैया देश के पहलवानों के लिए बोलते हैं, मणिपुर की हमारी बहन बेटियों के लिए बोलते हैं, देश के गरीब मुस्लिम परेशान उनकी परेशानियों को संसद में उठाने का काम करते हैं। मोदी जी की तानाशाही इस हद तक गुजर गई है कि उनको जेल में डाल देते हैं। आज हम चंद्रयान पर तो पहुंच गए हैं, लेकिन मणिपुर को देख करके ऐसा लगता है कि हम धरती पर भी रहने लायक नहीं है। क्या कहा था आपने कि अडानी को नहीं डालना जेल में? जी मैडम, आपने कहा अडानी को क्यों नहीं डालने जेल में? नहीं और क्या, 100 करोड़ के घपले कर रखे हैं, घोटाले करके उनको जेल में डाल लेना। अच्छे बंदा जुलूमों की आवाज उठा रहे हैं उनको अंदर डाला जा रहा है, जो बेसहाराओं की आवाज उठा रहे हैं उनको अंदर डाला जा रहा है, बिना सबूत के अंदर डाला जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम 47 से पहले आ गए हैं। अरे वो तो अंग्रेज थे, वो तो गोड़ी चमड़ी वाले थे, वो तो अलग भाषा वाले थे। ये तो हमारे इंडिया में रह के, भारत में रह के ये अमी के साथ अत्याचार कर रहे हैं, जो बोलता है उसी को जेल में डालते हैं। ये जो सब लोग इतना बुरा षड्यंत्र कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। संजय भैया निर्दोष है, 140 करोड़ की आवाज है संजय भैया। उनको निर्देश ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके संजय भैया को गिरफ्तार किया गया है। समाज के अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ते हैं, दबे कुचले, शोषित, वंचित, रेहड़ी पटरी और गुमटी की आवाज को बुलंद करते हैं पूरे देश में। उनकी आवाज को दबाए जाने की कोशिश की जा रही है और केंद्र सरकार की मोदी शाही, हिटलर शाही सरकार, तानाशाही सरकार उनकी आवाज को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर के उनको कैद कर रखा है। लेकिन 140 करोड़ देश की जनता इनको दबाने वाली नहीं है। इनको आने वाले 2024 चुनाव में इनका भरपूर जवाब देने का काम करेंगे। देखिए, जिस तरह मोदी जी अपनी तानाशाही लगाएं और लोकतंत्र की हत्या करे हुए हैं, जो भी विपक्ष के आदमी उनके खिलाफ आवाज़ संसद में, सड़क पर आवाज़ उठाया, जैसे माननीय हमारे बड़े भाई संजय सिंह ने आवाज़ उठाई, संसद से सांसद अडानी के घोटाला रोजगार किया है, वो इस आवाज़ को दबाना चाहते हैं और इस तरह से कोई उनकी आवाज़ दबा नहीं पाएगा। मोदी सरकार ने, मोदी जी ने व्यक्तिगत तौर से बड़ी गलती की, संजय सिंह को बंद करके ये निर्दोष आदमी को बंद कर रहे हैं। इसका खामियाजा सन 24 में भुगतना पड़ेगा और ये उसकी आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। ये आवाज़ और बुलंद होकर निकलेगी। जेल से हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक संजय भैया हमारे मनीष सिसोदिया बाहर नहीं आते। हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा और इनकी तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। मेरा नाम प्रियांशु शर्मा और मैं संजय भैया की तरफ से कह रहा हूँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ जाना संजय भैया के सिपाहियों, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखिए यहाँ पे पूरे रोष में लोग दिखाई दे रहे हैं और संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है उसको देखते हुए देखिए किस तरह से यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरी सड़क को जाम कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज संजय सिंह की पेशी होने वाली है और उससे पहले ही आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का इस तरह से रोष साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अर्थी बनाई गई है। देखिए किस तरह का दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र की हत्या, दूसरे को धक्का मुक्की करके बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है और संजय सिंह को रिहा करने की बार-बार गुहार लगाई जा रही है आम पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। जिस तरह से संजय सिंह की जब पेशी होने जा रही है राउज एवेन्यू कोर्ट में, आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर सबूत पेश हो जाते हैं तो क्या कहेंगे? सबूत पेश ही नहीं होंगे क्योंकि उल्टा सीधा केस लगाया हुआ है, सबूत कहाँ से पेश हो जाएंगे? तो आप क्या कहना चाहेंगे भाजपा सरकार को, जिस तरह से पुतला दहन किया गया है अभी हाल ही में मोदी जी का? मैं आपको बताऊं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरा देश जानता है कि मोदी जी बिल्कुल अघोषित अनअनाउंस इमरजेंसी लगा चुके हैं, जिसकी की घोषणा नहीं किए हैं। और मोदी जी मनमाना तरीके से पूरी उनकी टीम जिस तरीके से काम कर रही है, बिल्कुल उसको आप कह सकते हैं कि मनमाना तरीके से कर रही है। किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार आपको ये बताना चाहूँगा, अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि जितने लोग करप्ट थे किसी पार्टी में,
इन्होंने अपनी पार्टी में लिया और सबको दूध का धुला हुआ बना दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। 2024 का चुनाव इस तरह से नहीं जीता जाएगा। 2024 के चुनाव को लेकर के मोदी जी परेशान हैं और इसकी भूमिका ये साल 2 साल से बना रहे हैं कि किस तरह से दूसरों के ऊपर आरोप लगाया जाए, उनको आरोपित किया जाए। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से बस में भरा जा रहा है। सभी आम आदमी पार्टी जो कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनको बस में भरा जा रहा है, क्योंकि प्रदर्शन बहुत देर से चल रहा है और काफ़ी भगदड़ मच गई है। देखिए किस तरह से यहाँ देखिए भगदड़ मच चुकी है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं बस में बैठाया जा रहा है, धरा जा रहा है। पुलिस की कार्यवाही जारी हो गई है। काफ़ी यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रखी है और सभी कार्यकर्ताओं जो प्रदर्शन करने में शुमार थे उनको इस बस में भरा जा रहा है। कुछ लोग तो बस के आगे भी लेट गए थे कि बस आगे ना चल पाए, लेकिन पुलिस अपना काम लगातार कर रही है। बीजेपी में जाता है, वॉशिंग पाउडर बन जाता है, वॉशिंग मशीन बन जाते हैं। तो हमारा आंध्रा का भी बहुत सारे लोग हम उसके ऊपर केस करे बीजेपी में आ गए। और हालांकि देश में बहुत सारे जगह में ईडी सीबीआई को लेकर जो कर रहे हैं वो गलत है। पर्टिकुलरली आम आदमी पार्टी को जो है टारगेट बनाए, इसलिए कि कल बीजेपी मोदी के अल्टरनेट में बनने वाला प्राइम मिनिस्टर एक ही है, वो केजरीवाल साहब। उसीलिए केजरीवाल साहब को जो पूरा अंदर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 3 बड़े बड़े लीडरों को जो अंदर डाल दिए गए हैं। तो हम डिमांड करते हैं संजय सिंह को बाहर आना है, सिसोदिया साहब को बाहर लाना है और सत्येंद्र जैन साहब को बाहर लाना है, केसेस उड़ा देना है। ईडी सीबीआई पपेट्स नहीं होना है, ईडी सीबीआई पब्लिक के लिए काम करना होकर हम डिमांड करते हैं, उसीलिए हम आए हैं। अभी का यही माहौल बना हुआ है। लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली में आके पता चला है कि आम आदमी पार्टी के क्या हालात बना रखे हैं भाजपा ने, केंद्र सरकार ने और मोदी ने। तो इस तरह से केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की जा रही है, लगातार ये प्रोटेस्ट जारी है और यहाँ जो प्रदर्शनकारी हैं उनको जेल में डालने के लिए पुलिस की भी तैयारी शुरू हो गई है। लाठीचार्ज कुछ देर में शुरू हो सकता है, क्योंकि जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। किस तरह से भगदड़ मची है आपने भी देखा। और सभी दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि आज संजय सिंह जो आपसे सांसद हैं दिल्ली में, उनकी आज कोर्ट एवेन्यू में पेशी होने जा रही है। तो काफ़ी लोगों से हमने बातचीत की जो अलग अलग स्थानों से आए हैं। तो अभी ये देखना बाकी रहेगा कि संजय सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत साबित होते हैं या नहीं, या आगे भी उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ मैं रिया तोमर, द न्यूज़ 15 दिल्ली।